स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैप को आसान तरीके से कैसे भरें, वो मैंने इससे पहले की वीडियो के अंदर बताया गया है। आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी के पार्ट के ऊपर। लेसन वाइज हम मानचित्र भरने का काम करेंगे। मुख्य रूप से परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे और हमारा पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास पाठ के अंदर मुख्य रूप से मृदा जो संसाधन है उससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हम शैडो मेथड के द्वारा मैप को भरने का काम करते हैं। तो संसाधन एवं विकास के अंदर भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण इसमें दर्शाया गया है। मिट्टियों को हमने कलर के द्वारा दिखाया गया है। हमारी पहली मिट्टी है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी है, इसलिए जहां से नदियां निकलती हैं उस क्षेत्र से बहुत सारे मटेरियल को अपरदित करके लेके आती हैं और गति कम होने पर निचले समतल मैदानी भागों में उनका जमाव करते हैं, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और वो हमारे भारत के मुख्य रूप से गंगा सतलुज का जो मैदान है वो है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान असम। ब्लैक सॉइल पठारी भाग के अंदर काली मृदा, जिसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास का की जो फसल है वो इसमें अधिक पैदा होती है, इसको रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से पाई जाती है। लाल और पीली मृदाएं भारत के दक्षिण राज्यों के अंदर, पठारी राज्यों के अंदर और पूर्वी राज्यों में इस मिट्टी का फैलाव है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड है। लेटराइट मृदा, वैसे तो लेटराइट मृदा कर्नाटक के अंदर भी पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो लेटराइट मृदा वो हमारे केरल और गोवा के अंदर पाई जाती है। पर्वतीय मृदा, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, जहां पे पहाड़ी क्षेत्रों पर मौसम के स्थैतिक प्रभाव से हिम नदियों के द्वारा चट्टानों को तोड़ा जाता है, उनका जो मटेरियल है वो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहता है, वो मिट्टी हमारी कहलाती है पर्वतीय मृदा। वो हमारे लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं, जो सारा पहाड़ी क्षेत्र है और उसी पर्वतीय क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। बलुई शुष्क मिट्टी, जहां पे वर्षा की मात्रा कम होती है, और वो भारत का एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान के थार जो डेजर्ट है, उस डेजर्ट के अंदर इस मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। इसी से संबंधित एक कई बार पूछा जाता है सुक्खो माजरी। अंबाला हरियाणा के अंदर सुक्खो माजरी एक गांव है, जहां के लोगों ने एक जल प्रबंधन संभर प्रबंधन विकास के द्वारा एक जल संभर विकसित किया है और अंडरग्राउंड वाटर को बचाया है, वहां के पारिस्थितिक संतुलन को बचाया है। इसलिए ये कई बार पूछा जाता है। सुक्खो माजरी अंबाला के अंदर एक गांव है, जिसको रेड डॉट के द्वारा दिखाया गया है। कई बार झाबुआ स्थान पूछा जाता है, वो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में वन एवं वन्य जीवन, कि भारत के अंदर वन और वन्य जीवन से संबंधित मानचित्र के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों में है बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर, कि 1973 के अंदर बाघ को बचाने के लिए, जो भारतीय बाघ था उसको बचाने के लिए एक परियोजना लेकर आए थे, बाघ परियोजना 1973 के अंदर। और आज भारत में 39 बाघ परियोजनाएं हैं।
बक्सा टाइगर रिजर्व को बार बार क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये डोलोमाइट के खनन के कारण इसका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। हिमालय यव पेड़, ये भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक पेड़ पेड़ हैं जिनके द्वारा कैंसर रोधी दवा बनाई जाती है। वो हमारे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये पेड़ पाए जाते हैं। आज इनकी संख्या बहुत कम है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम के अंदर, जहां पे हमारा एक सींग वाला राइनो पाया जाता है। बाघ परियोजनाएं, मुख्य मुख्य जो बाघ परियोजनाएं हमारी हैं वो हम रेड जो रेक्टेंगल है उसके द्वारा दर्शाएंगे। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर भारत की पहली बाघ परियोजना यहाँ पे लागू की गई थी। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। मानस असम के अंदर। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। पेरियार केरला। गिर वन, जो एशियाई शेर है वो भारत के गिर वन में पाया जाता है, इसलिए ये कई बार पूछा जाता है। और जो गिर वन है वो हमारे भारत के गुजरात में स्थित है। भैरवदेव डाकव सेंचुरी राजस्थान के अंदर, वहां के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी सेंचुरी का निर्माण किया, जो लोगों ने अपने ऊपर निर्भर रह करके वो किया था। किसी से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली गई थी। तो वो है भैरवदेव डाकव सेंचुरी राजस्थान। चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी और वो शुरुआत की गई थी हमारे उत्तराखंड से। तो ये दो लेसन जो परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आशा है आप इनको समझ पाए होंगे, इनकी लोकेशन को देख पाए होंगे और आसानी से परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप सही रूप से दर्शा पाएंगे। नेक्स्ट लेसन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।